सभी को मेरा राम राम सुबह को। और जैसा कि सीज़न चेंज हो रहा है सर्दियों का, अभी थोड़ी बहुत धूप भी होती है, सर्दी भी पड़ती है, तो ये मौसम चेंज की वजह से बच्चों को बड़ों को कुछ तबीयत को रिलेटेड लेके काफ़ी कुछ हो रहा है। जुकाम खांसी बुखार लगा हुआ है। मेरे बच्चे के भी खांसी जुकाम ठीक नहीं हो रहा है, पर मैं ठीक कर लूँगी, मुझे खुद पे भरोसा है। ज़रूरी नहीं छोटी मोटी चीज़ों पे, मेरी आदत नहीं छोटी मोटी चीज़ें, खांसी जुकाम थोड़ा हुआ डॉक्टर के पास लेके भागो। हाँ, जब बुखार कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर मुझे जाना पड़ता है, वरना खांसी जुकाम तो मैं घर पे ही ठीक कर लेती हूँ। और सभी को भाई अपने बच्चों पे और खुद की सेहत पे विशेषकर ध्यान देना चाहिए। घर के काम तो होते ही रहते हैं, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के खुद पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। और काम है ये तो ज़िंदगी भर के होते हैं, चलते रहते हैं। थोड़ा लेट को हो जाएगा, थोड़ा आज कर लिया थोड़ा कल कर लिया, वैसे टाइम पे काम करना भी ज़रूरी होता है, पर सेहत से ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं होता है। घर के काम की बात कर रही हूँ। और जैसे कोई ज़्यादा ज़रूरी काम है तो फिर डॉक्टर को भी दिखाना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जितनी जल्दी दिखा सको भाई। काम कोई कोई अर्जेंट होते हैं तो हम नहीं रोक सकते उनको, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेहत पे ध्यान दें। ऐसा कुछ करें कि बीमारी आ ही ना पाए, थोड़े से कंट्रोल कर लें, ज़्यादा उसे पनपने ही ना दें। क्योंकि जो चीज़ एक बार अपने जगह बना पाती है ना, जो चीज़ एक बार बैठ जाती है ना, सही से फिर जल्दी से निकल नहीं पाती है। और जहाँ से ज़्यादा शुरुआत में उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें। और जब ऊपर एक गरीब का बच्चा होता है ना, तो वो एक झोपड़ी में रहता है, फिर भी वो मस्त आराम से खेलता रहता है। ये चीज़ मैंने एक बार नहीं काफ़ी बार नोटिस की है। उसको ना खांसी होता है ना जुकाम होता, कुछ भी नहीं होता है, वो मस्त मौला होता है, आराम से खेलता कूदता है। और थोड़े जो अच्छे घर के होते बच्चे, उनको कम्बल के अंदर भी जुकाम हो जाता है। कितना भी उनको पहना के रखो, कितना भी गर्म कुछ खिला पिला लो, कितना भी उनको रजाई कंबल दे दो ओढ़ने के लिए, फिर भी उनको हम बचा नहीं पाते हैं कि हाँ खांसी ना हो पाए, जुकाम उनको हो ही जाता है। मैं तो कहती हूँ जितना खुल के रहो, जितनी गरीब ज़िंदगी जियो। यानी पैसा है, पैसा कमाना अच्छी बात, मेरी बात को ये मत सोचना कि मैं गरीब की बात कर रही हूँ तो पैसा मत कमाओ। पैसा अधिक से अधिक कमाओ, मगर जो अपनी सोच है अपने विचार वो नॉर्मल रखो। गरीब के पास कोई हेट नहीं होती है भाई, उसके पास है नहीं तो किस बात का हेट दिखाएगा। पर मेरी जो सोच है ना, एक अमीर आदमी को, एक पैसे वाले को भी सिर्फ नॉर्मल बन के ही रहना चाहिए। अगर है तुम्हारे पास तो तुम्हारे काम आता। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि अपने से छोटे लोगों को बात करने की भी लहजा नहीं होता, उनको तो बात करके भी तमीज़ नहीं देते हैं कि कैसे बात करनी कैसे नहीं करनी है। और जब अपने बराबरी वाले मिल जाते हैं फिर उनकी बात करने का नेचर ही चेंज हो जाता है। और मैं तो कहती हूँ कभी छोटे और बड़ों को छोटा नहीं समझना चाहिए। वो अमीर है तो अपने लिए, गरीब है तो अपने लिए। मैं तो सबको भाई बराबर समझती हूँ। अपने पास क्या है, मैं तो अपने बराबरी वालों को भी अपने बराबर समझती हूँ, बड़ों वालों को भी। मैं तो सब में फ्रेंडली बन के रहती हूँ, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी अपनी ज़्यादा बताती नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे की सुनने की कोशिश करती हूँ कि हाँ कोई अपने मन का अगर बात बता रहा है, कोई दर्द बांट सकता है मुझसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कोई अपना समझ के बता रहा है। और मेरी भी एक कोशिश है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसकी समझने की कोशिश करती हूँ, सिर्फ समझने की ही नहीं, उसको उस चीज़ से निकालने की भी कोशिश करती हूँ। पता नहीं मेरा दिल कितना ज़्यादा, मुझे तो ऐसा लगता है भगवान ने किस तरफ से दिल के भेजा है। मैं किसी के लिए कुछ गलत सोच ही नहीं पाती हूँ, मैं ऐसे विचार ही नहीं आते मेरे लिए। और इंसान की एक सोच होती है, गलत सोचते हैं एक दूसरे के बारे में। तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं बिगड़ता किसी का। अगर तुम दूसरे के लिए गलत सोच रहे हो ना, तो भगवान तुम्हारे लिए गलत सोचेगा। और ये चीज़ मैंने नोटिस किया, अगर तुम सच बोलते रहो ना, तो तुम्हारे मुंह से जो बात भी निकलेगी ना, वो भी कभी ना कभी सच हो जाती है। इससे सही ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सोचने की कोशिश करो। सच तो बोलने नहीं बोलते, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है झूठ बोलते हुए, नहीं बोलना चाहिए। पर जितना अच्छे से अच्छा बोल सको, जितना अच्छे से अच्छा सोच सको, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें क्या, अगर सभी बोलेंगे तो सभी को अच्छा लगेगा।
और ज़िंदगी में रही बात तकलीफ़ की, देखो एक दूसरे को बुरा सोचने से कोई कुछ किसी को बांट नहीं लेता है। मुसीबत जो जिस पे आनी है वो तो आके ही रहती है। और अगर मैं तो यही कहती हूँ, जब तक ज़िंदगी है तब तक मुसीबत आती रहेगी। और जिस दिन मुसीबत आनी बंद हो गई ना, तो समझ लो हमारी ज़िंदगी, हम जी तो रहे हैं पर हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। हमें ना मुसीबतों से लड़ने की आदत हो चुकी है। मुझे इतने जितने स्ट्रगल करना पड़ता है, जितनी कठिन ज़िंदगी होती है ना, अब मुझे जीने में उतनी ही अच्छी लगती है। और नॉर्मल ज़िंदगी तो मुझे अच्छी नहीं लगती है। अगर जिस समय समझ लो मेरे पास से थोड़ी टेंशन नहीं होती ना कि ये काम कैसे किया जाए, वो काम आसानी से हो गया, मुझ पे कोई दिक्कत क्यों नहीं आ रही, मैं तो भगवान से फिर हाथ जोड़ के यही बैठती हूँ कि मेरे भगवान, मेरे से भरोसा उठ गया क्या तुम्हारा? मेरी इंसानियत अभी भी जिंदा है। मुझे मुसीबतें चाहिए, मुझे मुसीबत दो और मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। और मैं इन सब छोटी मोटी चीज़ों से घबराती नहीं हूँ। मैं कोई चीज़ से पीछे नहीं हटती हूँ। पता नहीं इन सभी मुसीबतों से निकल निकल के ना मैं अंदर से इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ। अब मुझे नॉर्मल ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती है। मुझे यही लगता है जितनी कठिन से कठिन ज़िंदगी मुझे जीनी पड़ेगी ना, मैं आराम से जी लूँगी। लोग आराम चाहते हैं पर मैं ना कष्ट चाहती हूँ। मुझे जितनी दिक्कत मिले ज़िंदगी में, जितनी मुसीबत मिले, मैं झेलने के लिए तैयार बैठी हूँ। मुझे नॉर्मल ज़िंदगी अच्छी नहीं लगती है। और पर दूसरे के लिए नॉर्मल बन के रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा, पर इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। लोग भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं। अगर तुम में इंसानियत नहीं जिंदा हुई ना, तो तुम्हारा मनुष्य योनि में जन्म लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तुम जानवर से कम नहीं हो। लोग अपना तो, जानवर भी पेट भरने की सोचते हैं, फिर तुम तो इंसान हो। एक दूसरे का दुख सुख बांट के रहना चाहिए भाई। सब कुछ अपने शरीर, अपनी फैमिली, अपने सब कुछ नहीं होता है। हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। कोई अगर कुछ बता रहा है तो ध्यान से सुना करो। अगर बन सके तो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया करो। ठीक है, अच्छा, अब मैं रख रही हूँ। राम राम सभी को।